दिल्ली में लगातार तेज हो रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए 1007 नए मामले, 30,000 के करीब पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में बीते 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों ने तोड़ा दम। अब तक 874 की वायरस ने ली जान। कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच दिल्ली के उपराज्यपाल और सरकार के बीच बड़ी तनातनी। एलजी ने कोरोना से जुड़े केजरीवाल सरकार के 2 फैसले पलटे। एलजी के फैसले के बाद दिल्ली में बाहरी लोगों के कोरोना इलाज का रास्ता खुला। पहले केजरीवाल ने सिर्फ दिल्ली के मरीजों का इलाज करने का आदेश दिया था। उपराज्यपाल के फैसले पर बिफरी कांग्रेस का, नहीं है केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोई तालमेल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत बिगड़ी। बुखार और गले में खराश के चलते सीएम आवास पर खुद को किया आइसोलेट। कोरोना जांच के लिए लिया जाएगा अरविंद केजरीवाल का सैंपल। आप कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना की। केजरीवाल ने रद्द की सारी बैठकें और मुलाकात। एलजी के साथ होने वाली बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया करेंगे सीएम की नुमाइंदगी। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण कम्युनिटी स्तर पर फैलने के मुद्दे पर आज अहम बैठक। एक्सपर्ट्स और डिप्टी सीएम के साथ एलजी की बैठक में लग सकती है मोहर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक कम्युनिटी स्तर पर संक्रमण की स्थिति में बदलनी होगी रणनीति। बैठक के बाद लिया जाएगा फैसला। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। उरी सेक्टर के रिहायशी इलाकों पर दागे गए मोर्टार, कई घरों को भारी नुकसान। केरन और रामपुर सेक्टर भी पाकिस्तानी फौज ने तोड़ा सीजफायर। मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं भारतीय फौज। अनंतनाग में आतंकवादियों ने सरपंच अजय पंडिता की हत्या की। सोमवार शाम करीब 6 बजे मारी गई गोली। अनंतनाग के लोक भवन पंचायत के सरपंच थे अजय पंडिता। टीआरएफ यानी द रेजिडेंट्स फ्रंट ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सरपंच अजय पंडिता की हत्या से अनंतनाग में मातम। सुरक्षा बलों ने हत्यारों की धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया। आज काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा, मास्क पहनकर आए सभी भक्त। मंदिर में बिकने वाली टिकटों की संख्या 1/3 कम हुई ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का किया जा सके पालन। सूरत में लगी हुई टेक्सटाइल मार्केट में अफरा तफरी, पहली मंजिल में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर पाया गया काबू। नोएडा के सेक्टर 18 में एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने किया दौरा, बिना मास्क पहने लोगों पर लगाया जुर्माना। होशियारपुर में आम आदमी पार्टी का धरना प्रदर्शन, किसानों के गन्ने का 400 करोड़ बकाया नहीं चुकाने का मुद्दा उठाया। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए पीएम मोदी को ठहराया जिम्मेदार। बोले सस्ती लोकप्रियता के लिए बिना रणनीति के लॉकडाउन लागू किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज फतेहाबाद का करेंगे दौरा। किसानों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना पर राय लेंगे। बर्दवान में एसएफआई के छात्रों का प्रदर्शन, परीक्षा नोटिस को जलाया। फीस माफी और सिलेबस पूरा किए बिना परीक्षा नहीं कराने की मांग। पुणे के चिंचवार रेड जोन में पुलिस कर्मियों का पथराव, 3 सिपाही घायल। बैरिकेडिंग लगाने से नाराज थे लोग। ग्रेटर नोएडा में पूर्व विधायक गुड्डू पंडित समेत 209 लोगों पर केस दर्ज। लॉकडाउन तोड़ने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने का आरोप। देवास में इंदौर भोपाल हाईवे पर किसानों का चक्का जाम। फसल खरीदी पर केंद्र पर अव्यवस्था से नाराज। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी भी मौके पर पहुंचे, किसानों से बातचीत कर खुलवाया जाम। उधम सिंह नगर में क्वारंटीन सेंटर में एक शख्स की मौत, घर वालों का आरोप दिल्ली के अस्पतालों में इलाज नहीं मिलने के बाद घर लौटा था। देवरिया में 3 कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप, मेडिकल कॉलेज में भर्ती के बाद तोड़ा दम। मुरादाबाद में सनसनीखेज मर्डर, एक गर्भवती महिला को दूसरी महिला ने पिस्टल से मारी 4 गोलियां। पुलिस जांच में खुलासा, दोनों महिलाएं कारोबारी की थी पत्नी। पहली पत्नी ने अपनी सौतन को उतारा मौत के घाट। कानपुर में एक नाबालिग मुवक्किल ने वकील के खिलाफ दर्ज कराई रेप की शिकायत, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। जयपुर दिल्ली हाईवे पर कार सवार 2 युवकों की गोली मारकर हत्या, गैंग वॉर में मर्डर की आशंका। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में कार्टून से युवती का शव बरामद, रस्सी से बंधे हुए थे हाथ पैर। श्रावस्ती में दबंगों ने एक परिवार को बेरहमी से पीटा, पुलिस कार्रवाई नहीं होने से 13 साल की बच्ची ने खाया जहर, हालत गंभीर। अकोला में 15 दिन में 15 हत्याओं से सनसनी, लॉकडाउन के बाद चोरी और मामूली विवाद में हुई ज्यादातर वारदात। दिल्ली पुलिस ने गांधीनगर में रहमान मर्डर केस सुलझाया, दोस्त ने कपड़ा काटने वाली मशीन से गला काटकर की थी हत्या। छिंदवाड़ा के माहुलझीर थाने में मालखाने से सरकारी पिस्टल गायब, 2 सिपाही निलंबित। खंडवा कोर्ट में कोरोना की एंट्री, 2 जज मिले कोरोना पॉजिटिव। पुणे में सैलून कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार से सैलून खोलने और आर्थिक मदद की मांग। शाहजहांपुर में सरकारी एम्बुलेंस कर्मियों और निजी अस्पतालों के गठजोड़ का खुलासा, गर्भवती महिला को डिलीवरी के बाद पैसे के लिए बनाया बंधक। रांची में कपड़ों की बड़ी फैक्ट्री ओरिएंट क्राफ्ट के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों का प्रदर्शन, लॉकडाउन में ऑर्डर रद्द होने के बाद मालिक का नौकरी पर रखने से इनकार। कैमूर से प्रवासी मजदूर फिर काम की तलाश में चले परदेश, बिहार में काम नहीं मिलने से लौटने को मजबूर मजदूर। काम की तलाश में प्रवासी मजदूर फिर चले पंजाब, मालिकों ने लखीमपुर भेजी बस। फर्जी दस्तावेजों पर कई जगहों पर नौकरी करने वाली अनामिका शुक्ला के खिलाफ सहारनपुर में मामला दर्ज, यहां के स्कूल से भी 1 लाख से ज्यादा का ले चुकी हैं वेतन।
पश्चिम बंगाल के बांकुरा में पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार को लेकर बवाल, पुलिस ने गांव वालों पर भांजी लाठियां। बैतूल के बाजारों में मास्क नहीं पहनने पर काटे गए चालान, कई दुकानदारों पर नियम तोड़ने का आरोप। पटना रेलवे स्टेशन पर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री के लिए ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन लगाई गई, मुसाफिरों को मिली मदद। गुवाहाटी में मॉल और बाजार खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से हो रहा है पालन। मथुरा में पीपीई किट पहनने से एक पुलिस वाला बेहोश हुआ, उमस और गर्मी में पीपीई किट बनी मुसीबत। भरतपुर का केवलादेव पक्षी विहार पर्यटकों के लिए आज से खुला, सीमित संख्या में पर्यटकों की होगी एंट्री। कोच्चि में कई चर्च आज भी नहीं खुलेंगे, कोरोना संक्रमण के चलते 30 जून तक बंद रखने का फैसला। आसनसोल में बस सेवा बहाल, नई गाइडलाइंस के हिसाब से शुरू हुआ परिचालन। पुणे में 10% कर्मचारियों के साथ निजी दफ्तर खुले, सरकारी गाइडलाइंस का हो रहा है पालन। अमरोहा में फार्मा कंपनी की फैक्ट्री से गैस लीक का मामला, दमकल की टीम मौके पर मौजूद। बिलासपुर में सालों से अरपा नदी के किनारे बसे 200 परिवारों को हटाया गया, इमली भाटा में नए आवास दिए गए। मैंगलोर में गेट के साथ दीवार ढही, मलबे में दबने से 3 साल के बच्चे की मौत। गेहूं की पैदावार में पंजाब को पछाड़कर मध्य प्रदेश बना नंबर 1, मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड पैदावार। इस साल मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन में 74% की बढ़ोतरी, देश का 33% गेहूं केवल मध्य प्रदेश में उगाया गया। जूनागढ़ में जमकर बरसे बादल, छोटी नदियों में आया उफान। पूर्वी भारत में कई जगहों पर जोरदार बारिश, प्री मानसून बारिश से तरुआ भुवनेश्वर। कोलकाता में पूर्व मेयर और बीजेपी नेता सब्यसाची दत्ता के साथ मारपीट, टीएमसी पर लगाया मारपीट का आरोप। अपने नेता की पिटाई से भड़के बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में फैक्ट्री में कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ एक मजदूर की मौत। पाली में 70 साल की महिला ने कोरोना को दी मात, धूमधाम से स्वागत। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में घर में घुसकर मारपीट, सोसाइटी के अंदर कार चलाने को लेकर शुरू हुआ था विवाद। प्रयागराज में किसान की हत्या से सनसनी, धारदार हथियार का किया गया इस्तेमाल। लॉकडाउन के दौरान गुजरात से बलिया लौटा एक शख्स वापस गुजरात जाने की तैयारी में, कंपनी ने वेतन बढ़ाकर नौकरी पर वापस बुलाया। बाराबंकी में बाढ़ आने से पहले के इंतजामों की खानापूर्ति, प्लास्टिक की बोरियां लगाकर पानी रोकने की तैयारी। राजस्थान के अलवर में कोरोना विस्फोट, आज अचानक आए 58 नए केस। राजस्थान में आईएसआई के 2 एजेंट गिरफ्तार, आर्मी एरिया में करते थे ठेकेदार का काम। शुरू में डॉक्टर का विवादित चैट वायरल, मुस्लिम मरीजों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी। सवाई माधोपुर में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, हवाई फायरिंग कर युवक हुआ फरार। राजस्थान के जलौर में उप स्वास्थ्य केंद्र के बाहर 8 फीट लंबा अजगर दिखने से दहशत, वन विभाग की टीम ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 4 पूर्व मंत्रियों से की मुलाकात, मंत्री बनने के बाद पहली बार पहुंचे थे ग्वालियर। छतरपुर जेल के बाहर कैदियों ने पुलिस की मौजूदगी में बनाया टिकटॉक वीडियो, 4 पुलिसकर्मियों को दिया गया कारण बताओ नोटिस। विदिशा में थाने के अंदर युवक की बेरहमी से पिटाई, सब इंस्पेक्टर और सिपाही सस्पेंड। मुरैना में 12वीं की परीक्षा में जनरल प्रमोशन की मांग को लेकर छात्रों का हंगामा, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। इंदौर में कैफे में लगी आग, पुलिस वालों की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। पंजाब में धान का रोपा लगाने के लिए किसान परेशान, मजदूरों की तलाश में लगा रहे हैं रेलवे स्टेशन के चक्कर। पंजाब के किसानों ने पलायन रोकने के लिए मजदूरों की सुविधाएं बढ़ाई, 3 वक्त का खाना, रहने का इंतजाम और मोबाइल फोन की सुविधा का ऑफर। पंजाब के तरनतारन में आटा दाल स्कीम के तहत अनाज न मिलने पर प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। अमृतसर में शराब के नशे में ड्राइवर ने झोपड़ी पर चढ़ाई कार, 3 जख्मी। पंजाब पलामू सीमा बंद होने से कारोबारी परेशान, गुस्साए लोगों ने पठानकोट में किया प्रदर्शन। मोतिहारी में एक तरफा इश्क के चक्कर में टावर पर चढ़कर युवक का तमाशा, घंटों बाद नीचे उतरा। लॉकडाउन के दौरान रांची लौटे मजदूर काम पर जाने के लिए तैयार, हैदराबाद की कंपनी ने भेजा फ्लाइट का टिकट। लद्दाख से विमान के जरिए रांची पहुंचे 56 मजदूर, सोरेन सरकार की पहल पर हुई घर वापसी। धनबाद में प्रशासन ने जरूरतमंदों को बांटी चप्पलें, लेकिन कार्यक्रम के दौरान मची भगदड़। लातेहार में एक दलित युवती के गैंगरेप की वारदात, सभी आरोपी फरार। जोधपुर के युवा क्रिकेटर रवि बिश्नोई का अंडर 19 वर्ल्ड 11 में चयन, शहर में खुशी की लहर। टीवी सीरियल कलाकारों पर लॉकडाउन की मार, महोबा के युवा अभिनेता तुषार पुरवास शूटिंग बंद होने के बाद घर लौटे। ग्वालियर में मांस और खाल के लिए वन जीवों को करंट लगाकर मारने का मामला आया सामने, पानी के गड्ढे में डाले बिजली के तार, केस दर्ज। असम के कछार जिले में वाटर टैंक में 13 बंदरों की मौत, जिला प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। यमुनोत्री और गंगोत्री तीर्थ धाम के पुरोहितों की उत्तराखंड सरकार से गुहार, कोरोना के चलते अब श्रद्धालुओं के लिए यात्रा न खोली जाए। बिहार के औरंगाबाद में तबियत बिगड़ने के बाद पुलिसकर्मी की मौत, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कोरोना जांच के लिए लिया सैंपल। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के महागठबंधन में दिखी दरार, जीतन राम मांझी बोले तेजस्वी को नेता मानने पर अभी फैसला नहीं।
ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 6 बदमाश घायल। जमुई में सड़क निर्माण के दौरान नक्सलियों का हमला, 3 जेसीबी मशीनों को आग के हवाले किया गया। नहीं खोले गए नालंदा के प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडहर, घूमने पहुंचे कई सैलानी मायूस। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।